नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो आज के इस सेशन में मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं। दैट मीन्स मैंने एक टॉपिक लिया है 12th में द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। तो चलिए देखते हैं कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए, उससे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, एससी पुट्स कॉलोनियल सेडिशन लॉ ऑन होल्ड। तो यहाँ पे सेडिशन लॉ का मतलब हुआ राजद्रोह। अब इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इसकी स्टोरी मतलब स्टोरी जान लेते हैं, क्या इसके पीछे कहानी है। Sedition laws were enacted in 17th century England when lawmakers believed that only good opinions of the government should survive। मतलब ये लॉ इनेक्ट किया गया था 17th सेंचुरी इंग्लैंड में, जिसका उद्देश्य ये था, लॉ मेकर ये चाहते थे कि ये मानते थे कि अच्छी बातें सरकार के अगर खिलाफ कुछ बातें करेंगे तो आपको ये लॉ लगा दिया जाएगा आपके ऊपर, और सिर्फ अच्छी बातें सरकार के प्रति आप बोलते हैं तो ही आप वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद इसके बारे में दूसरी एक कहानी है कि द लॉ वाज ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन 1837 बाय थॉमस मैकाले, द ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन। थॉमस मैकाले कौन थे? ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे। उनके द्वारा ये ड्राफ्ट किया गया 1837 में। फिर क्या हुआ? सेक्शन 124 ए वॉज इन्वेंटेड इन 1870। मतलब ये 124 ए के तहत इसको इनेक्ट किया गया था। मतलब भारत में ये 1870 ईस्वी से है, तब से ये लॉ चल रहा है। तो इसी के बारे में पिछले कुछ दिनों से देश में ये खबरें काफी आ रही हैं, उसी का डिस्कशन मैं आज कराने वाला हूं इस आर्टिकल में। कोर्ट सस्पेंड्स पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स अंडर सेक्शन 124A, अलाउ सेंटर टू रिकंसीडर द लॉ। सेंटर को अलाउ किया गया कि आप इस लॉ के बारे में रिकंसीडर करें, पुनर्विचार करें। तो कोर्ट ने सस्पेंड किया पेंडिंग क्रिमिनल्स ट्रायल, जो भी ट्रायल्स थे इस लॉ के तहत। इसी के बारे में टॉपिक दिया गया है। तो मैंने कहा कि हेडलाइंस जो दी गई होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी गई होती है और उसका मतलब पास्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टोरी क्या है इसको समझते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे, किसी भी डेट से पहले ऑन लगता है। सस्पेंडेड, सस्पेंड का मतलब होता है किसी चीज के बारे में चीजों को सस्पेंड कर देना, दैट मीन्स उसको निलंबित कर देना। चलिए आगे इसमें दिया गया पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है? पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बुधवार को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया पेंडिंग ट्रायल्स जो भी थे, जो भी प्रोसीडिंग्स थे इसके लिए, इसके बारे में। वो किसके तहत? वो सेक्शन 124A सेडिशन ऑफ इंडियन पिनल कोड, ये जो नियम है इसके तहत। while allowing the Union of India to reconsider to British era law। ये जो era law है, colonial sedition law का मतलब हुआ, ऐसे colonial का मतलब होता है उपनिवेशी। तो ब्रिटिश एरा वाला लॉ है, उसको उस पर फिर से विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। ऑल पेंडिंग ट्रायल, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जितने भी सारे पेंडिंग ट्रायल है, ऑल पेंडिंग ट्रायल्स, अपील्स, अपील्स का मतलब होता है, यहां मैं इसको लिख देता हूं, ऐसे अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट, या इसके लिए फ्रेजल वर्ब आता है कॉल ऑन। ऐसे कॉल ऑन का मतलब होता है टू पे अ विजिट, बट इसका मतलब अपील भी होगा। एंड प्रोसीडिंग्स विद रेस्पेक्ट टू द चार्ज
फ्रेम्ड अंडर सेक्शन, जो भी इसके अंदर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, बनाए गए हैं, ऑफ द आईपीसी बी केप्ट, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इन अबेयंस, एक वर्ड मिला अबेयंस, इसका मतलब होता है पॉज या सस्पेंस, या सस्पेंस, मतलब इसको सस्पेंस या शक के दायरे में रख दिया गया, रोक दिया गया। A three-judge bench led by Justice of India N.B. Ramana order, उन्होंने इस बात को ऑर्डर किया। It was argued, मतलब तर्क करना होता है, in court that nearly 13,000 people were already in jail under sedition provision. Provision का मतलब होता है रूल, प्रोविजन का मतलब होता है रूल या रेगुलेशन, वही चीज होती है रेगुलेशन, इसका मतलब ये हुआ। तो इनका मानना है, इस बात का डिस्कशन किया गया, तर्क किया गया कि 13,000 पीपल वर ऑलरेडी इन जेल, इस प्रोविजन के तहत 13,000 लोग पहले ही जेल में हैं। इसमें कुछ कुछ वर्ड्स मिले हैं, कुछ वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग देखते हैं आगे की स्लाइड में आखिर क्या दिया गया है इसी के बारे में। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हावेवर मतलब होता है मगर, ये कंजंक्शन है। यहाँ पे दिया है एज एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है, इसका मतलब आप जजमेंट या जजिंग बोल सकते हैं, या तो जजमेंट या जजिंग, जजिंग या जजमेंट दोनों बोलते हैं। इसका मतलब द एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू अदर सेक्शन ऑफ लॉ, इसका जो जजमेंट होगा दूसरे लॉ के बाद, दूसरे सेक्शन लॉ के तहत, इफ एनी वुड प्रोसीड, अगर ऐसा बढ़ाया जाएगा, मतलब प्रोसीड मतलब आगे बढ़ाना, इफ द कोर्ट कंसर्न वाज, और कोर्ट का कंसर्न दैट मीन्स सोच या मोटिव, ऑफ द ओपिनियन दैट नो प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब होता है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। तो यही अप्रोच होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के, कि आप जो वर्ड्स नहीं आते हैं उसको सर्च करिए, लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करने से आपके पास एक समय के बाद काफी अच्छे वर्ड के स्टॉक्स हो जाते हैं। प्रेजुडिस का मतलब होता है बायस, जिसकी हिंदी होती है पक्षपात। द कोर्ट कंसर्न वाज of opinion that no prejudice would be caused to the accused, कोई भी पक्षपाती accused के प्रति नहीं किया जाए या उनके लिए नहीं किया जाए। नो न्यू एफआईआरस, मतलब इस प्रकार से नया नया यहाँ पे पॉइंट आए। कोर्ट ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट, कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया दैट इट होप्स एंड एक्सपेक्ट्स, इस बात की उम्मीद भी थी या उम्मीद भी है, द सेंटर एंड स्टेट्स टू रेस्ट्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग एफआईआरस, यहाँ पे एक वर्ड मिला रेस्ट्रेन, तो रेस्ट्रेन अपने बाद फ्रॉम लेता है, जिसका मतलब होता है स्टॉप करना, रोकना। तो यहाँ पे ये हुआ कि द सेंटर एंड स्टेट टू रिफ्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग एफआईआरस, कंटिन्यूइंग इन्वेस्टिगेशन टू टेक कोर्सिव, यहाँ पे एक वर्ड मिला कोर्सिव, इसका एक्चुअल मतलब होता है, इसको मैं सही से लिख देता हूं,
कोर्सिव का मतलब होता है मैंडेटरी या कंपल्सिव। या कंपल्सिव। इसका मतलब होता है हिंदी में जो चीज अनिवार्य है, जो चीज अनिवार्य की बात करते हैं उसकी बात हो रही है। और मेजर्स का मतलब यहाँ पे उपाय होता है। मतलब जो कंपल्सिव मेजर्स है, कोर्सिव मेजर्स हैं, जो मैंडेटरी मेजर्स है अंडर सेक्शन 124A while the reconsideration of colonial provision was on। इसका जो फिर से पुनर्विचार है वो चीजें जारी है जो इस सेक्शन के तहत ये चीजें आती हैं। इसमें कुछ वर्ड्स मिले जैसे प्रेजुडिस मतलब होता है बायस, पक्षपात। रेस्ट्रेन का मतलब स्टॉप होता है, रेस्ट्रेन अपने बाद फ्रॉम लेता है, ये फिक्स वर्ड आपको याद करना चाहिए। एजुकेशन का मतलब होता है जजमेंट या जजिंग। कोर्सिव का मतलब मैंडेटरी या कंपल्सिव। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें जो भी वर्ड्स मिले हैं उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। अगर आप डेली बेसिस पे इस प्रकार से 10 वर्ड भी एक पेपर से आप निकाल पाते हैं और उससे नए नए सिनोनिम्स आपको ये मिलते हैं याद करने को। तो सिनोनिम्स काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये सारी चीजें आपको रीडिंग करके इंप्रूव हो सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। Adding a fail safe to protect civil liberties against any future misuse of section 124A while it was under union microscope the court ordered that कोर्ट ने इस बात को ऑर्डर की दिया है पर्सन accused in the fresh cases were free to approach courts। मतलब जो भी व्यक्ति इसमें नए केसेस में मिलेंगे वह कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं which would consider their cases। मतलब एडिंग अ फेल सेफ टू प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज, इस बात को सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। अगेंस्ट एनी फ्यूचर मिसयूज सेक्शन, इसका कोई भी फ्यूचर में मिसयूज होता है इस सेक्शन के तहत, उसी पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि द पर्संस एक्यूज्ड इन फ्रेश केसेस वर फ्री टू अप्रोच कोर्ट्स। जो व्यक्ति फ्रेश केसेस में आएंगे तो वो पूरी तरह से फ्री है, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। विच वुड कंसीडर देयर केसेस टेकिंग इनटू अकाउंट द order of the Supreme Court and the clear stand of the Union that the provision was abused and needed। ये सारी चीजें काफी जरूरत हैं और इस पे जरूरत है री एग्जामिनेशन की। The court meanwhile gave the Union of India liberty to, मतलब कोर्ट ने इस बात को दिया, भारतीय सरकार को इस बात की लिबर्टी दी गई, आजादी दी गई टू इशू अ डायरेक्टिव टू स्टेट्स एंड अथॉरिटीज, जो भी स्टेट्स है उसको इस प्रकार की चीजें देने के लिए। टू प्रिवेंट मतलब मना करना होता है। द कंटिन्यूड मिसयूज ऑफ सेडिशन लॉ, जो लगातार सेडिशन लॉ का मिसयूज हुआ है उसको रोकने के लिए ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है सरकार को। ऐसे पुट्स कॉलोनियल सेडिशन लॉ ऑन होल्ड, ऐसे पुट्स कॉलोनियल सेडिशन लॉ ऑन होल्ड, मतलब एससी ने इस बात को होल्ड पे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट सस्पेंड्स पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स अंडर सेक्शन 124A, जो भी ट्रायल्स है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। अलाउ सेंटर टू रिकंसीडर द लॉ, और सेंटर को अलाउ किया कि आप लॉ पे फिर से रिकंसीडर करें। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स मैंने बता दिए हैं, इस चीज को आप घर पे प्रैक्टिस करिए और इसी प्रकार से और भी टॉपिक्स आप पढ़ें। डेली बेसिस पे अगर आप इस प्रकार से टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे एक समय के बाद आपके पास काफी अच्छे स्टॉक हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी बढ़िया होता है। खासकर जो स्टूडेंट एसएससी या बैंक या इस प्रकार की चीजों की तैयारी कर रहे हैं तो करेंट वाली चीजें इसमें मिल सकती हैं, यानी आपका जीए भी इससे अच्छा होगा और जीएस भी अच्छा होगा। जैसे सेडिशन लॉ के बारे में हिस्टोरिकल चीजें आप पढ़ेंगे, इससे क्या चीजें हो गई, आपके जीएस वाला पोर्शन काफी अच्छा हो जाएगा। तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास को मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा। आज के सेशन में मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करा दी हैं। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे मैं इसी प्रकार से बहुत सारे टर्म्स लाने वाला हूं। वीडियो को देखते रहिए, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।